वेलकम टू माय आदित्य और चैनल। मनाली उसी तरह कमरे में बैठकर बस रेस्ट करते रहे, क्योंकि थोड़ी देर में ही उन्हें जेट लैग हिट करने लग गया था। उस कंडीशन में आदित्य को तो अलग ही फील हो रहा था, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद प्लेन में बैठा था। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे और सिर भी भारी हो रहा था, इसलिए वो लेट गया। और उसे फिर भी अपने सामने दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी, और इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद करते ही उसे एक बार फिर से फ्लाइट वाला सीन और मनाली की मौत वाला सीन अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आया। उसने सोचा कि वो यहाँ पर रहते हुए अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर सकता और सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता, तो उसे शायद प्रॉब्लम आएगी ही। लेकिन उसे पता था कि अगर वो रेस्ट नहीं करेगा तो उसकी एनर्जी फुलफिल नहीं होगी, और अगर एनर्जी फुलफिल नहीं हुई तो उसके सामने कहीं पर कोई फाइट करने का चांस आएगा तो वो उसे प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। यही बातें सोचकर वो बस आंखें बंद करके वैसे ही लेटा रहा और अपनी आंखों के सामने आ रहे सीन को या तो देखता रहा या फिर उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता रहा। उसने सोचा कि इस दुनिया में चीजें इग्नोर करना लोगों को आसान प्रोसेस लगती है, पर शायद जब सही टाइम आता है तो कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता। उसे लगा कि वो चाहे तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम इग्नोर कर सकता है और कहीं पर किसी की भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की प्रॉब्लम और चीजों को इग्नोर करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसके मन में से ये बात कभी भी नहीं निकल सकती कि वो मनाली आकर इतनी सारी चीजों को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। उसके मन में एक बार फिर से वही सोच चलने लगी और वो बस उससे ही परेशान हो रहा था। लेकिन उसे आंखें खोलने पर चक्कर आ रहे थे और आंखें बंद करने पर ये ख्याल आ रहे थे। तो उसने सोचा कि वो एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में फंस गया है, जहां से ना तो वो बाहर निकल सकता है और ना ही कहीं कुछ और कर सकता है, इसलिए उसे बस लेटे ही रहना पड़ेगा। वहीं पर मनाली जब आदित्य को देख रही थी तो उसे समझ आ रहा था कि उसे जेट लैग बहुत ही ज्यादा हिट कर रहा है और वो उसे प्रॉपरली फेस नहीं कर पा रहा। तब उसने उससे कहा, मुझे पता है आदित्य कि तुम्हें जो सिर दर्द हो रहा है वो जेट लैग की वजह से हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका ट्रीटमेंट है। अगर तुम थोड़ी सी कॉफी पी लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं बाहर से कॉफी लेकर आती हूँ। लेकिन मनाली, तुम ठीक हो? तुम्हें जेट लैग तो नहीं हो रहा? आदित्य ने उसी तरह अपनी आंखें बंद रखते हुए पूछा। तब मनाली ने उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, नहीं आदित्य, मुझे तो फ्लाइट की आदत है और मैं उसे टैकल कर लेती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा असर नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं मेरे लिए कॉफी लेकर आ जाऊंगी, पर तुम बस आराम करो और मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। ठीक है मनाली, पर अपना ध्यान रखना, बाहर कोई भी सस्पिशियस पर्सन दिखे तो उससे बातचीत मत करना और थोड़ा चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करना। आदित्य ने जब ये बात कही तो वो अपनी आंखें खोलकर मनाली के स्माइल करते हुए चेहरे की तरफ देख रहा था। तब मनाली भी उसे देख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि आदित्य की आंखों में बस चिंता दिख रही है, जो शायद इस चीज को बयां कर रही थी कि वो फिर से उसकी मौत के बारे में सोच रहा है। उसका सोचना सही भी था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि बाहर कौन खड़ा है और क्या हो सकता है, लेकिन वो बस उसे सेफ रखना चाहता था। एक बार को उसके मन में आया भी कि वो उसे कह दे कि वो उसके साथ चल सकता है और उसे कंपनी दे सकता है, पर फिर शायद उसकी इस चीज को करने की हिम्मत नहीं हुई और एक बार फिर से उसकी आंखों में चक्कर आने लगे। तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मनाली ने जब उसे आंखें बंद करते हुए देखा तब वो भी उठकर वहां से चली गई। जब आदित्य ने कमरे का गेट बंद होते हुए सुना तो उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया साइलेंस में डूब गई है और उसके आगे उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे ना तो बाहर की कोई आवाज आ रही थी और ना ही कमरे में कोई और आवाज थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए सब कुछ शांत हो गया है और इस मोमेंट में वो टाइम और स्पेस के रेल्म को तोड़कर एक अलग ही दुनिया में आ गया है। उस रेल्म में उसके लिए सब कुछ शांत था और आंखों के सामने बस एक अंधेरा, जिसे वो बस एक अनंत काल के लिए देख रहा था। उसे लगा कि शायद ये दुनिया अब ऐसी है जैसी वो सोच रहा है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में ना ही उसका बदला मैटर करता है और ना ही उसके परिवार वाले और ना ही उसकी खुद की जान। उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था और बस उसके सामने जो अंधेरा है वही उसकी जिंदगी है। उसके मन में यही बात चलने लगी और वो उसी में जैसे डूबने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया और कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसका शरीर जैसे जाम हो गया था और कोई भी पार्ट हिलने की तलब नहीं कर रहा था।
कि तभी अचानक से उसे आवाज आई और ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने आकर बैठा है। उसने सोचा कि गेट खोलने की आवाज तो नहीं आई, तो वो मृणाली नहीं हो सकती, और उसे लगा शायद कोई और उसके कमरे में आ गया है। तब वो घबरा कर सीधा हुआ और उसने अपनी जब आंखें खोली तब उसने अपने सामने देखा कि उसके सामने आम चेयर पर मृणाली बैठी थी। लेकिन ये वो मृणाली नहीं थी जिसको आदित्य जानता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी नसों में से खून निकल रहा था और वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसके बाल पूरी तरह से खुले हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत टाइम से धो रही थी, पर उसके आंसू बस उसके गाल पर आकर सूख गए हैं। उस मृणाली को देखकर आदित्य बहुत हैरान हो रहा था और वो भी बस उसकी तरफ घूर रही थी। आदित्य को समझ नहीं आया कि उसे क्या दिख रहा है, और इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, उस मृणाली ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि मैं यहां बैठी हूं, या फिर विश्वास करना नहीं चाहते कि मैं यहां पर एक बार फिर से तुम्हारे सामने आ गई हूं? आदित्य ने जब उस सवाल को सुना तो उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, और वो बस हैरानी से उसे देखता रहा। तब वो मृणाली भी उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई जिसे आदित्य समझ नहीं पाया। फिर उस मृणाली ने उससे कहा, तुम कितने सेल्फिश हो आदित्य। पिछली लाइफ में तुम मुझे यहां मरने के लिए छोड़कर चले गए और एक बार भी तुमने वापस आने का नहीं सोचा। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं यहां पर मर गई हूं तो मेरी बॉडी को कौन शमशान घाट ले जाएगा और कौन उसे भस्म करेगा। क्या तुम्हारे मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि तुम मेरे साथ वो करो जो हमारे धर्म में होता है? लेकिन शायद तुम्हें मेरी परवाह कभी थी ही नहीं। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो इस बात को मानती थी कि तुम उतने बुरे भी नहीं हो जितने दिखते हो। पर शायद मरने के बाद मुझे समझ आया कि मैं कितनी गलत हो सकती हूं। मैं कितने सालों से यहां पर इंतजार कर रही थी, पर शायद तुम कभी वापस आए ही नहीं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो आदित्य? तुम अपने मतलब के लिए मुझे यहां पर मरता हुआ कैसे छोड़ सकते हो? तुमने एक बार भी लेकिन वापस आने के बारे में नहीं सोचा। क्या तुम्हारे मन में यह ख्याल नहीं आया कि तुम्हें मुझे प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहिए और सारी चीजें खत्म करनी चाहिए? जब आदित्य ने उन सवालों को सुना तो जैसे उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि वो मृणाली बिल्कुल सही कह रही है। पिछली जिंदगी में उसके परिवार के जितने लोग भी मरे थे, उसने उनकी आत्मा को शांति देने के लिए कुछ भी नहीं किया था। उसे रिग्रेट होने लगा कि एटलीस्ट उसे कुछ तो करना चाहिए था, और ये शायद उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी कि उसने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो इस जिंदगी में आकर ऐसा सब करता तो सब लोग उसे अजीब समझते कि वो क्या कर रहा है, और कोई भी उसका साथ नहीं देता। तब उसने यही बात सोचकर मृणाली से कहा, ऐसा नहीं है मृणाली कि मैं तुम्हें भूल गया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए ही दूसरा जन्म लेकर इस दुनिया में वापस आया हूं, और अभी भी बस मैं उस मृणाली की सेफ्टी के बारे में सोचता हूं जो मेरे साथ है। मैं चाहे कितनी भी चीजें कर लूं और कितना भी सेल्फिश हो जाऊं, पर मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मैं कभी भी तुम्हें प्रॉपर फ्यूनरल नहीं दे पाया क्योंकि शायद तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता होगा कि जब मैं यहां पर तुम्हारे सामने खड़ा था तब मेरे ऊपर भी हमला हो गया था और उन लोगों ने मुझे भी मारकर फेंक दिया था। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही यही थी कि मैं जिंदा बच गया। मुझे लगता है कि तुम यहीं पर रहकर इन सारी चीजों को देख रही होगी, पर शायद तुमने उस चीज को नोटिस नहीं किया। आई एम सॉरी मृणाली कि मैंने उस जिंदगी में ये गलती की, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं कि इस जिंदगी में मैं सब कुछ सही करके रहूंगा। आदित्य ने जब ये बात कही तो वो बस मृणाली की तरफ देख रहा था और एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ कहेगी, लेकिन वो बस उसी तरह से स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रही थी और फिर वो अचानक से हंसने लगी। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रही है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि उसकी हंसी में कहीं ना कहीं दुख छिपा हुआ है। और तब मृणाली ने ऐसे ही हंसते हुए उससे कहा, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता आदित्य कि तुम इतने भोले होने की एक्टिंग करते हो या सच में इतने भोले हो। तुम समझते क्यों नहीं हो कि सारी चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसा उन्हें होना था। पिछली जिंदगी में भी हम मनाली आए थे, इसी होटल में रुके थे और सबसे बड़ी बात कि इसी कमरे में रुके थे। तुम चीजों को नोटिस क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब यही है कि तुम उसकी मौत को टाल नहीं सकते। अभी भी देखो, तुम उसे सेव करने की बात कह रहे हो और तुमने उसे बाहर जाने दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगी? क्या तुम इस बात को लेकर सही सोच रहे हो कि वो बाहर गई होगी तो जिंदा होगी?
तुमने बोला था कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे और उसको सेफ रखोगे, लेकिन देखो तुम यहाँ कमरे में लेटे हुए हो और वो बाहर है। तुम बिल्कुल नहीं बदले आदित्य, बस वही सेल्फिश चीज और उसका नुकसान तुम्हें इस बार भी झेलना पड़ेगा। जब मृणाली ने वो बात कही तब आदित्य के होश उड़ गए और उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने गेट की तरफ देखा जहां पर उसे अपने पास वाली मृणाली आती हुई नहीं दिख रही थी और उसे समझ आया कि वो बहुत देर से वापस नहीं आई है। उसे चिंता होने लगी और वो उठकर बाहर जाने लगा। थैंक्स फॉर योर थैंक यू।